वेलकम है आप सब लोगों का। और आज का जो टॉपिक है वो है फॉलोअप के ऊपर। ठीक है, और क्लोजिंग पे। ठीक है, फॉलोअप क्लोजिंग मतलब दोनों चीजों को हम लोग कंबाइन करके बात करेंगे। किस तरीके से आप फॉलोअप कर रहे हैं, क्या क्या ऐसी मिस्टेक्स होती हैं, गलतियां होती हैं जिनको हमें नहीं करना है। ठीक है, जिससे हम अपने रिजल्ट को और ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकें। राइट, तो थोड़ा सा कुछ सेकंड में अपने बारे में बताता हूँ दोस्तों। नाम मेरा सलमान है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और जो बिजनेस है इसकी शुरुआत की थी मैंने आज से 22 मंथ पहले। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको नोट डाउन करिएगा आप सब लोग। वेलकम है आप सब लोगों का। और आज का हमारा जो दोस्तों टॉपिक है फॉलो एंड क्लोजिंग, हाउ टू फॉलो एंड क्लोजिंग। किस तरीके से सामने वाले के क्वेश्चन का आंसर, सवालों का जवाब देके या उसके माइंड में जो भी डाउट है उसको क्लियर करके और ज्वाइन करा। ये जो क्लोजिंग फॉलो ये जो चीजें है ना, ये कलाकारी है, इसको समझनी पड़ेगी ध्यान से। प्रोस्पेक्ट के सामने कुछ भी बोलोगे तो कुछ भी उल्टे सीधे जवाब, सवाल करोगे तो उल्टे सीधे ही जवाब आएंगे। सही सवाल करोगे तो सही जवाब आएंगे। सही सवाल करोगे तो प्रोस्पेक्ट ज्वाइन भी करेगा। गलत सवाल करोगे तो भागेगा दूर। जब आप प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखाने के बाद में उससे कुछ सवाल करते हैं, फॉलो क्लोजिंग के कुछ सवाल करते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसको क्लोजिंग तक ले जाते हैं, बीच में ऑब्जेक्शन आता है, तो बहुत सारी सिचुएशन जैसी बताई जाती है हो सकता है वैसे आपके सामने ना आती है, उससे बिल्कुल अपोजिट आती है या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता हो। ठीक है, तो जो स्क्रिप्ट बताई जाती है हर एक ट्रेनिंग में, वो स्क्रिप्ट वैसी की वैसी आप हो सकता है कभी कभी अप्लाई हो, कभी कभी नहीं भी हो, लेकिन आप थोड़ा सा अपना दिमाग का इस्तेमाल करो, जो चीजें बताई जा रही है उसको अप्लाई करो। लेकिन सिचुएशन के हिसाब से, प्रोस्पेक्ट के हिसाब से, प्रोस्पेक्ट कैसा है, कौन से जो है ना सवाल पे क्या रिएक्ट करेगा, उस तरीके से आप चीजों को मतलब अप्लाई करो। आप ध्यान से समझिएगा, फॉलो क्लोजिंग एक ही बात है सर, एक ही पार्ट है। अगर आप यहाँ पर समझेंगे इस चीज को, क्लोजिंग में हम कुछ सवाल करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं सामने वाले पर्सन से। ठीक है, जब हम क्लोजिंग करते हैं तो कुछ क्लोजिंग करते समय या सवाल पूछते समय हम कुछ गलतियां करते हैं, वो गलतियां हमें नहीं करनी। ठीक है, क्लोजिंग जब वो करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, सवाल करते हैं। क्लोजिंग का मतलब क्या है वो तो मैंने बताया, रिजल्ट निकालना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमें समझना है, जब भी अगर अपलाइन से आप फॉलो कराते हो, ठीक है, अपलाइन से आप क्लोजिंग कराते हो, तो जब भी प्रोस्पेक्ट से आप बात कराते हो तो अपलाइन की हाइट जरूर क्रिएट करें, इससे और ज्यादा अच्छा रिजल्ट आने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, अब अपलाइन से आप बात करा रहे हैं तो वहां पर अपलाइन से बात कराने से पहले जो है ना, आप प्रोस्पेक्ट को बताओ कि आप किससे बात करने जा रहे हैं, जिससे आप बात करने जा रहे हैं वो क्या है, कितना अचीवमेंट है, क्या मतलब थोड़ा सा बताओ, जेन्युइन चीजें बताओ, जिससे हाइप क्रिएशन हो जाएगा। ठीक है, अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपलाइन से बात कराते हैं, हाँ सर लो बात कर लो सर, ये मैडम है सर से बात करो। हाइप जब क्रिएट करोगे ना सही तरीके से प्रोस्पेक्ट की नजर में, तो आने वाले समय में आपके लोग भी वैसे करेंगे आपके प्रति। अगर मुझे किसी से बात करानी है, ये भी एक बहुत 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 बारीक चीज है सर, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपके अपलाइन की बात ढंग से सुने, तो आपको अपने प्रोस्पेक्ट की माइंड में आपको अपलाइन के प्रति हाइप क्रिएट करनी पड़ेगी, बोल सकते हैं क्यूरियोसिटी जगानी पड़ेगी कि आप जिस पर्सन से आप बात करने जा रहे हो ना, उस बिजनेस को पिछले 6 महीने से कर रहे हैं भाई साहब, और 6 महीने में सर का 400 लोगों का टीम है, 400 लोगों का, और अभी तक सर यहाँ से इतना इतना पैसा बना चुके हैं, जो भी है ना सर, अभी तक 1 लाख कमा चुके हैं, 2 लाख, जो भी है, जेन्युइन बताओ। ठीक है, सर का लेवल अभी गोल्ड है या स्टार है, जो भी है, तो उससे क्या होगा, जब आप बात करोगे, लो सर का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बात करो, तो इससे क्या होगा, प्रोस्पेक्ट बात सुनेगा और क्लोजिंग आपकी होगी। ठीक है, ओके। जब भी हम किसी के क्लोजिंग या फॉलोअप करने जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर एक चीज हमें ध्यान रखनी है, हमें किसी सीधे सीधे अगर हमारा मकसद क्या है, थोड़ा फॉलोअप करके उसकी ज्वाइनिंग उठाना, तो हम यही माइंडसेट बना के जाए सर। ठीक है, यहाँ पर लिखा है गो विद क्लोजिंग माइंडसेट ओनली। हमें क्या करना है, ज्वाइनिंग चाहिए तो ज्वाइनिंग के माइंडसेट से ही आप सामने वाले से बात करें, चाहे कॉल पे चाहे मिलके। ठीक है, ओके। तो सवाल करने हैं क्लोजिंग के दौरान, वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर लिखा है, जब भी आप क्लोजिंग करते हैं तो अदर टॉपिक पे ना भटके। जब भी आप फॉलोअप सकते, जब भी आप उससे फॉलोअप में या क्लोजिंग में कुछ सवाल करते हैं तो अदर टॉपिक पे ना भटके। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि प्रोस्पेक्ट हमारा बड़ा होशियार होता है और वो अदर टॉपिक पे हमें डाइवर्ट कर देता है। ठीक है ना, अब वो दुनिया भर की बात करने लगेगा। अब आप करने गए हो वहां पर, उसकी ज्वाइनिंग लेने गए हो, उससे बात करने गए हो, वो अदर टॉपिक भटका देगा, फिर 1.5 घंटा निकल जाएगा, बोलेगा ठीक है चलो भाई ये काम करते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ठीक है, तो ये फॉलो क्लोजिंग का जो फंडा है ना, ये बहुत ही कम समय का है, अगर इसको सही तरीके से अप्लाई किया जाएगा तो खटाक से तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है, ऑलवेज प्रिपेयर, अपने आप को तैयार करो। हाँ, क्योंकि आपने किसी को इनवाइट तो कर दिया, जूम पे बुला लिया उसको प्लान दिखाने के लिए, या तो उसको आप जो है ना प्लान फील्ड पर दिखाने जा रहे हैं, इन्विटेशन। जब आप इन्विटेशन करेंगे ऑनलाइन की, चलो दूसरी बात है, ऑनलाइन में आप जो है ना प्लान दिखाने के बाद आप अपलाइन से भी उसका जो है ना उसकी बात करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऑफलाइन में आप अकेले प्लान दिखाने जा रहे हैं, अगर आपको आता है फॉलो क्लोजिंग तो जाइए, नहीं तो अपलाइन को लेके जाइए। लेकिन अकेले अगर आप जाते हैं तो अपने आप को तैयार करके जाइए, है ना, कि वो पर्सन क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, क्या क्या सवाल कर सकता है। अगर तैयार करके नहीं जाएंगे तो शायद वो रिजल्ट वहां पर नहीं आएगा। और ये मिस्टेक होती है, हम खुद को तैयारी नहीं करते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट को हम प्लान दिखाने जा रहे हैं तो स्टूडेंट के क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, किसी जॉब पर्सन को प्लान दिखाने जा रहे हैं, जॉब पर्सन के क्या क्या माइंड में डाउट आ सकते हैं, क्या उसने पहले सिस्टम के बारे में आपसे सिस्टम कभी किया है, सुना है, कुछ भी, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो अगर अपने आपको प्रिपेयर करके जाएंगे, और हमेशा जो हमारा प्रोस्पेक्ट है, जिसको हम प्लान दिखा रहे हैं, जिसकी हम ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं, आप हमेशा उससे 10 कदम आगे का सोचिए। जो चीजें वो नहीं सोच पा रहा है ना, हो सकता है कभी कभी क्या होता है, कोई पर्सन ज्वाइन करना चाह रहा है,
ठीक है, और वो जो सवाल आपसे कर रहा है या जो आपको ऑब्जेक्शन डाल रहा है, तो उससे दिक्कत क्या होती है, हो सकता है उसका रियल ऑब्जेक्शन ना हो, लेकिन अगर आप तैयारी अच्छी करके जाएंगे तो आप उन सवालों का भी जवाब देने में सक्षम होंगे तो वो नहीं पूछ रहा है। अब वो कैसे, वो आपको समझने पड़ेंगे। जब आप करते रहेंगे लगातार, लोगों की समझ आपको आ जाएगी, आप देख के पहचान लोगे कौन पर्सन ज्वाइन करने वाला है, कौन नहीं ज्वाइन करने वाला है। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है जितना आप प्रैक्टिस करोगे अच्छी तरीके से, है ना, यहाँ पर जितना जो है ना पसीना बहाओगे प्रैक्टिस में, मैदानी जंग में खून उतना कम रहेगा। ठीक है, आप जितना तैयारी अच्छी तरीके से करोगे उतना मार्केट में जो है ना रिजेक्शन कम मिलेंगे, है ना। ओके, जब भी आप फील्ड पर जाते हो ना, बहुत सारी चीजें होती है, छोटी छोटी चीजें अपने आप को मेंटेन करके जाओ। ठीक है, ये भी एक तैयारी है, ऑलवेज प्रिपेयर। आपका ड्रेसअप अच्छा होना चाहिए, ये भी प्रिपरेशन है सर। आपके पास डायरी होना चाहिए, फोल्डर होना चाहिए। ऑफलाइन की बात करो, ऑनलाइन में तो चलो नहीं दिखता है, लेकिन ऑनलाइन में फिर भी आपको स्किल तो आपको आनी चाहिए ना, टेक्निक तो आपको आनी चाहिए। समझ रहे हैं, तो तैयारी करके जाओगे ना उतना ही अच्छा जो है रिस्पॉन्स आपको मिलेगा मार्केट में। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बी प्रोफेशनल रीडिंग फॉर यस एंड नो। आप दोनों चीज के लिए तैयार हो सकते, यस के लिए भी और नो के लिए भी। कोई पर्सन ज्वाइन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, क्योंकि हर पर्सन के अलग अलग रीजन होते हैं ज्वाइन करने के भी और ना ज्वाइन करने के भी। लेकिन अगर आप सही तरीके से, ठीक है, अगर आप सही तरीके से चीजों को अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो रिजल्ट आता है। 80-20 है ना, इस तरीके का रिजल्ट तो आपको आता है। 10 को प्लान दिखे जाएंगे तो रिजल्ट आएंगे, फिर धीरे धीरे करते जाएंगे तो आपका रिजल्ट बेटर होता चला जाएगा सर। ठीक है, 10 में से 5-5 6 ज्वाइनिंग भी आप निकालेंगे। ठीक है, वो चीजें होती है आप किस तरीके से आप सामने वाले को कन्विंस करते हैं, आपका क्या तरीका है, क्या बात करने का तरीका है। ठीक है, और किस तरीके से कितने ज्यादा आप प्लान शो करते हैं, है ना। अगर आपको ज्यादा फास्ट तेजी से आगे बढ़ना है, एक ही रास्ता है सर, शो द प्लान। जितने ज्यादा प्लान उतने ज्यादा रिजल्ट आपके पास आते चले जाएंगे। ठीक है, जितने ज्यादा प्लान आप करेंगे अपनी टीम से करवाएंगे, उतने ज्यादा रिजल्ट आने की संभावना रहेगी। आप सोचो, अगर मैं बहुत बढ़िया प्लानर हूँ सॉरी, और मैं प्लान करता हूँ दिन में सिर्फ 2, ठीक है, अगर 2 मैं प्लान करता हूँ तो ज्यादा ज्यादा रिजल्ट कितने निकाल दूंगा, 2 ही निकाल दूंगा ना, इससे ज्यादा रिजल्ट नहीं आ सकता। और एक पर्सन ऐसा है जिसको प्लान अभी नहीं आता है, टूटा फूटा आता है, लेकिन पर डे वो 10 प्लान दिखा देता है 20 प्लान दिखा देता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, रिजल्ट वहां पर ज्यादा आने की संभावना रहेगी। ठीक है, अब अगर मैं पर डे 2 प्लान करता हूँ, जो मुझे सब कुछ आता है, तो महीने में कितने प्लान करूंगा, 60, तो 60 ही ज्वाइनिंग को निकाल सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा। 100 में 100 तो 60 ही आएंगे ना, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। लेकिन अगर कोई पर्सन 10-15 प्लान रेडी दिखाता है तो महीने में 400 प्लान दिखाएगा सर। ठीक है, तो 400 प्लान में कितनी ज्वाइनिंग आ जाएंगी सर, कम से कम 100 ज्वाइनिंग आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि जब वो प्लान करेगा, फॉलो करेगा, तो बेटर भी तो होता चला जाएगा ना डे बाय डे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि रिजल्ट ज्यादा है, ठीक है, और लोग पॉजिटिव में रिस्पॉन्स करें, तो प्लान ज्यादा दिखाने पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं सर हमारा रिजल्ट नहीं आता, और अगर आप पूछोगे ना ढंग से, ठीक है, तो लोग जो है ना, अगर पूछोगे, अभी फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि अभी लगभग आज 8 तारीख हो गई। ठीक है, मतलब आप सोचिए 25% जो है समय निकल गया इस मंथ का, 25% जो है समय वो निकल चुका है। अब 8 दिन में बहुत सारे लोगों से अगर मैं यहाँ पूछूंगा ना सर कितने प्लान दिखाए, तो शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने 8 दिन में जिसने शायद 100 प्लान दिखाए हों। शायद ही कोई इसमें ऐसा होगा जिसने पिछले 8 दिन में 100 प्लान दिखाए। 100 प्लान छोड़ दीजिए, 50 प्लान दिखाए हों, बहुत कम होंगे सर ऐसे, है क्या, है ना। तो रिजल्ट कैसे आएगा, पिछले 8 दिन में ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकता है, 8 प्लान दिखा दियो, 16 प्लान दिखा दियो, है ना, 20 प्लान दिखा दियो, ऐसे लोग होते हैं। तो ज्यादा चाहते हो, अगर आप चाहते हो, ठीक है, कि जो है ना रिजल्ट ज्यादा आपको है, तो आपके प्लान की संख्या ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, ये भी एक रीजन है। और एक्सपर्ट आपको बनना पड़ेगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। ऑब्जेक्शन आएगा आएगा सर, जब आप फॉलोअप करते हैं ना, सवाल जवाब करते हैं, तो फॉलोअप में या क्लोजिंग के दौरान ऑब्जेक्शन आपको आता ही आता है। हो सकता है कंपनी को लेकर कोई सवाल करते हैं, कंपनी तो फ्रॉड होती है, तो अब इसका जवाब कैसे दोगे अगर आपको नहीं आता। अगर आपको नहीं आता कि किस तरीके से आप इसका जवाब दोगे, तो आप वहां पे फंस जाओगे। ठीक है, अब उसने बोल दिया मेरे पास पैसा नहीं है, तो इसका जवाब नहीं आता, फंस जाओगे। उसने बोल दिया मैं सोच कर बताऊंगा, इसका जवाब नहीं आता, फंस जाओगे। तो हर एक जवाब को प्रिपेयर करो, इनकी तैयारी करो। ठीक है, मुश्किल से प्रोस्पेक्ट 5-7 सवाल पूछता है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं घर वालों से पूछ लूँ, सोच कर बताऊंगा, है ना। कंपनी ऐसी होती है, मेरे दोस्त ने भी किया था, उसका कुछ नहीं हुआ, इस तरीके सवाल होते हैं। इन सवालों को तैयारी करो। कहाँ से तैयारी करो, ठीक है, सर का चैनल है, हमारे ग्रेट सर का चैनल है, राकेश सर का चैनल है, सर का चैनल है, मेरा चैनल है, हम लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे वीडियो बनाते हैं। और यूट्यूब पे आप टाइप करो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, मेरे पास पैसा नहीं है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सोचकर बताऊंगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, है ना। इस तरीके से जवाब बहुत सारे वीडियो आ देंगे, आप तैयारी करो, है ना। इन जवाब को सीखो कि कब क्या, कब कौन सी लाइन बोलनी पड़ती है, कौन सा डायलॉग कब मारना पड़ता है, समझ लो ना, तभी तो मूवी हिट होगी। अब यहाँ पर प्रोस्पेक्ट सवाल करता है कि सोच कर बताऊंगा। प्रोस्पेक्ट अगर आपसे बोले सोच कर बताऊंगा, तो ज्यादातर लोग हमारे पार्टनर बोल देते हैं ठीक है सोच के बता दीजिए, कोई बात नहीं, देख लो आराम से। ये जवाब होता है। उससे बोला पैसा नहीं, बोलते ठीक है जब पैसा हो तब कर लीजिए, ये जवाब होता है लोगों का। है कि नहीं। तो कैसे आप जो है ज्वाइनिंग निकाल पाओगे, क्योंकि जब तक आप ज्वाइनिंग नहीं निकाल पाओगे तब तक आगे आप कहानी बढ़ेगी नहीं, ना ही पैसा आएगा आपके पास और ना ही आपकी टीम बनेगी, है ना। क्योंकि सारी जो है वो कहानी यहीं पे अटक जाती है। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे 95% लोग फंस जाते हैं। 95% लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे फंस जाते हैं। ठीक है, और 6 पॉइंट, डू नॉट हेजिटेट आस्क फॉर मनी इन ज्वाइनिंग। मतलब ज्यादातर लोग पैसा मांगने से घबराते हैं सर,
ज्वाइनिंग का पेमेंट प्रॉब्लम आती है सर पैसे मांगने में। उनको लगता है कि अब हमने प्लान दिखा दिया, बोलेंगे आप पास ठीक अपने आप हो जाएगा। अब वो कुछ बोलेगा कि ये लो भाई साहब हमारा ज्वाइनिंग लगा दो, कभी नहीं बोलेगा सर। ठीक है, प्लान दिखाने के बाद दुनिया भर की बात करते जाएंगे, दुनिया भर की मोटिवेशन वाली, कहानी वाली, दुनिया भर की जो पॉइंट वाली बात है ना वो नहीं करेंगे। पैसा मांगने से डर लगता है बहुत सारे लोगों को। कितने लोगों को पैसा मांगने से डर लगता है? कितने लोगों को पैसा मांगने से डर लगता है? ठीक है, अगर पैसा मांगने से डर लगेगा तो कभी भी इस बिजनेस में आप कामयाब हो ही नहीं पाओगे। कभी इस बिजनेस में लाखों करोड़ों रुपए कमाओगे नहीं, क्योंकि जितने भी कामयाब सफल लोग हैं ना, वो सुबह उठते ही पैसा पैसा चिल्लाते हैं, है ना। आप देखो जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो सुबह उठते पैसा दो पैसा दो पैसा दो, है कि नहीं? तो आपको भी ये पैसा मांगने की आदत डालनी पड़ेगी सर। जब तक आप पैसा मांगोगे नहीं, तो सवाल पूछ के जब तक पैसा मांगोगे नहीं, ठीक है भाई सब क्लियर है, सब चीज क्लियर है, चलो बताओ पेमेंट कैसे करोगे? गूगल पे करोगे, फोन पे करोगे, कैश करोगे, कैसे करोगे? स्टार्ट करते हैं, है ना। पैसा मांगने की आदत आपको डालनी पड़ेगी और इसमें घबराना नहीं है ना। डोंट पास द इन्फॉर्मेशन, पास एनर्जी। इसका मतलब है कि जब भी आप किसी से बात करते हो तो अपना भरोसा, अपना फेथ सामने वाले में ट्रांसफर करने की कोशिश करो। और वो जब होगा जब आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन पास नहीं करोगे, सिर्फ उसको ये नहीं बताओगे कि हाँ ये बढ़िया है, ठीक है कर लो, उसके साथ में बिलीफ भी होना चाहिए, भरोसा भी ट्रांसफर होना चाहिए कि भाई बहुत बढ़िया बिजनेस है, करो मैं आपके साथ हूँ, जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और मिलकर करते हैं बढ़िया। तो अभी यहाँ पर क्या करना है आपको, एनर्जी पास करनी है। उसके बाद हमें पूछने पड़ते हैं कुछ क्लोजिंग के सवाल, ठीक है। तो अभी हमें करने पड़ते हैं, कुछ सवाल करने पड़ते हैं जिससे हम सामने वाले पर्सन को क्लोज करेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है, सामने वाले पर्सन से ये सवाल जब आप करते हैं ना, तो ये सवाल, इनका जवाब आपको चाहिए होगा प्रोस्पेक्ट से। अगर इन सवालों का जवाब आपका प्रोस्पेक्ट देता है, आपका जो पर्सन है जिसको आपने प्लान दिखाया है, अगर वो इन सवालों का जवाब देता है तो आपका राइट प्रोस्पेक्ट है। अगर इन सवालों का जवाब नहीं देता है तो आपका राइट प्रोस्पेक्ट नहीं है, ठीक है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है, जैसे मैंने बताया कि अगर आप फॉलोअप क्लोजिंग ये सारी चीजें कर रहे हो ना, तो इसमें एनर्जी चाहिए होती है सर, है ना। इसमें आपकी टोन जो है ना वो जबरदस्त होनी चाहिए, आपकी बातें, एक्साइटमेंट आपकी बातों में होना चाहिए, ठीक है। सामने वाले पर्सन को लगना चाहिए कि यार जो है ना, हम जब बातें करते हैं ना तो सामने वाले पर्सन उसको समझ लेता है कि यार ये पर्सन कैसा है, या बात जो कर रहा है कि ये कौन से टोन में कर रहा है, इसको खुद को भरोसा नहीं है ना। इस तरीके के लोगों को फीलिंग आती है तो फिर नहीं ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि भाई बताओ इस बिजनेस में, आप गलत सवाल आप मत करिएगा, गलत सवाल करोगे गलत जवाब मिलेंगे। सवाल किस तरीके से करेंगे आपको यहाँ पर बताया गया है। आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा, आपने पूरा प्लान देखा, पूरा सब समझा भाई, ठीक है। मैं जानना चाहता हूँ आपको सबसे अच्छा क्या लगा इस बिजनेस में, प्रोडक्ट अच्छा लगा या पैसा कमाने का तरीका, ये सवाल करो, एक जवाब आएगा। दूसरा सवाल, कितना इनकम करना चाहोगे इस बिजनेस से पार्ट टाइम। उसने बोला कि यार मुझे ना पैसा कमाने का तरीका बहुत बढ़िया लगा, भाई बहुत बढ़िया, मुझे भी पैसा कमाने का तरीका बहुत बढ़िया लगा, ठीक है। पार्ट टाइम में कितना इनकम करना चाहोगे इस बिजनेस से भाई, 15,000, 20,000, 30,000, एक ऑप्शन चूज करने के लिए बोलिए। आप उसको बोल सकते हैं भाई कितना, 15, 20, 30 कितना, है ना। अब उन्होंने बोला मैं 20,000 मतलब 20,000 रुपए मैं इस बिजनेस में महीने का कमाना चाहूंगा अभी शुरुआत में, ठीक है। तो उसको अप्रिशिएट करो भाई, बहुत बढ़िया डिसीजन है आपका, और मैं भी इस बिजनेस में 15-20,000 रुपए के लिए ही आया था, ठीक है। उसके बाद आप ये इनकम करने के लिए डेली कितना समय दे सकते हैं, कितना, क्योंकि टाइम तो देना पड़ेगा भाई, अगर इनकम ये करनी है तो डेली का टाइम देना पड़ेगा। तो कितना टाइम दे सकते हैं आप, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, कितना टाइम दे सकते हैं, फिक्स बताइएगा कमिटमेंट के साथ, क्योंकि टाइम के बिना सब बेकार, है ना। अगर समय देंगे तभी आगे कुछ हो पाएगा। ज्यादातर लोग हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद टाइम देते हैं, इनकम कर रहे हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कुछ और है, करते कुछ और है। अब अगर 20,000 आपको मार्केट में कमाना है तो आपको 8 घंटा काम करना पड़ेगा, है ना, 8-10 घंटा देना पड़ेगा। तो इस बिजनेस में कितना समय दे सकते हैं, उसने बोला मैं 3 घंटे दे सकता हूँ, बहुत बढ़िया भाई, शानदार, जबरदस्त, ठीक है, अप्रिशिएट करो। उसके बाद चौथा सवाल, भाई देखो सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपको कौन सा लगा इस बिजनेस, इतने सारे प्रोडक्ट मैंने दिखाए, हेल्थ प्रोडक्ट ये सारे, तो सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपको कौन सा लगा। अब उसने कोई भी चूज किया, उसने बोला मुझे एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एग्रीकल्चर मेरी यहाँ खेती होती है, ठीक है। आप सीधे सीधे जो है ना उसको बोलो कि भाई बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, उसके प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा आप बता दो, थोड़ा तारीफ कर दो, है ना, कि भाई इसका मनी बैक गारंटी है, इस तरीके से आप बोल दो, ठीक है। अब उसको बोलो देखो भाई इस बिजनेस की शुरुआत जो है ना 3 तरीके से काम की शुरुआत कर सकते हैं। पहला है 1 ID, 3 ID, 7 ID। भाई 1 ID, 3 ID, 7 ID क्या है, ठीक है। देखो इस बिजनेस में अगर अच्छा पैसा बनाना चाहते हो जल्दी, तो आप 7 ID से स्टार्ट करो। 7 ID से क्या बेनिफिट है उसको बताओ, 7 ID से क्या बेनिफिट है। पहला बेनिफिट है खुद की 7 ID लग जाएंगे, दूसरा बेनिफिट आपकी खुद की 7 ID से आपके 4 प्लॉट बन जाएंगे, तीसरा बेनिफिट है आप जो प्लॉट बनेंगे आप उनको मार्केट में दिखा सकते हो, चौथा बेनिफिट है जो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, आपको प्रोडक्ट मिलेंगे तो आप जब भी किसी की ज्वाइनिंग आपके पास होगी तो आप हैंड टू हैंड प्रोडक्ट आप उसको दे सकते हो, है ना। तो ये फायदे बता दो, और इन फ्यूचर 7 ID पे आप सिल्वर से 21,000 का इनकम दे सकते हो, ठीक है। गोल्ड की बात है, सिल्वर की। और 3 ID से करोगे तो एक दिन का 9,000 क्या हो, सिल्वर से, और एक प्लॉट आपका खुद का बन जाएगा ताकि आप लोगों को मार्केट में दिखा सकें। और 1 ID से ज्यादातर लोगों को नहीं करवाते, ज्यादातर हमारे पार्टनर क्या करते हैं, जो लोग फॉलो क्लोजिंग करते हैं वो लोग करते क्या है कि वो सबसे पहले 1 ID से बताएंगे सबसे पहले आप उसको 7 ID से बताओ, ताकि वो आते आते 3 या 1 ID से क्लोजिंग करेगा। लेकिन अगर आप सही तरीके से 7 या 3 पे बता दोगे ना बेनिफिट, तो 7-3 से ही ज्वाइनिंग निकलेगी, पक्का गारंटी, ठीक है। अब उसने चूज किया कि भाई मैं इस बिजनेस को 3 ID से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर तुरंत आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है, समझ रहे, अर्जेंसी। अब अर्जेंसी ज्यादातर लोग यहाँ पर, जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट है करते भी होंगे, लेकिन कुछ लोग शायद नहीं भी करते होंगे, और उनका वही रहता होगा सर हमारा ज्वाइनिंग नहीं आता, हमारा रिजल्ट नहीं निकलता।
अर्जेंसी ढंग से नहीं क्रिएट करते हैं सर, इसका मतलब। हाँ। जैसे ही आपने 4-5 सवाल पूछे क्लोजिंग के, 5 सवाल, और 5वें सवाल के बाद तुरंत आप जो है ना ये अर्जेंसी ऑप्शन डालो तुरंत। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया डिसीजन है आपका, 3 आईडी से करेंगे, क्या मतलब से भाई। मैंने भी इस बिजनेस को 3 आईडी से किया था। आप बताओ, अगर 7 से किया हो तो बताओ। मैंने भाई 7 से स्टार्ट किया था, आप 3 से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप स्टार्ट करो। लेकिन आपके लिए एक जबरदस्त गुड न्यूज है भाई, ठीक है, क्योंकि आप शुरुआत तो करने वाले हैं। मैं सोच रहा हूँ कि आपकी शुरुआत और भी शानदार हो जाए, और भी शानदार हो जाए। बोले भाई क्या गुड न्यूज है, आप बताओ। तो गुड न्यूज क्या है कि हमारे जो मेंटोर है, हमारे जो महागुरु हैं, ठीक है, मिस्टर राकेश राठौर सर, उन्होंने इस बिजनेस में अचीवमेंट बताओ। सर का महीने का 10-12 लाख रुपए का पेआउट है, ठीक है, और यहाँ से सर जो है ना 1.5 करोड़ के आसपास में प्लस में इनकम ले चुके हैं, ऑडी से चलते हैं। ये सारी बातें आप बताओ। अब ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सर के नेटवर्क में डेली का डेली न्यू 500 लोग स्टार्टअप करते हैं, मतलब न्यू भर्तियां होती हैं सर, और उनमें से सीरियस लोगों का सर 150 लोगों का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। अब ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं चाह रहा हूँ आपका और जल्दी बेनिफिट हो आपका, मतलब आप 3 महीने में 50-60 हजार की इनकम पहुंच सके। तो सर क्या करते हैं, हम 150 लोगों को 3 महीने तक गाइड करते हैं और 50-60-70 हजार की इनकम तक पहुंचाते हैं, मतलब मिनिमम कम से कम 50 हजार से लेकर लाख रुपए की इनकम तक सर पहुंचाते हैं। तो कैसा रहेगा भाई, अगर आपको 50 हजार महीने की, 40 हजार महीने की 3 महीने में आपको आने लग गया, कैसे रहेगा? बोलेंगे बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो आप ये चीजें बोल सकते हो, है ना। तो उसके लिए भाई अभी शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जब आपको मैंने सिस्टम समझाने के लिए, जब मैं आपको बोला था मैंने, तो उससे पहले लगभग 140 लोगों का स्टार्टअप हो गया, सिलेक्शन हो गया। अभी 10 लोगों का सिलेक्शन बचा था, मुझे नहीं पता, जस्ट आपको मैं 1 मिनट कॉल कर लेता हूँ। तो आप तुरंत अपलाइन को कॉल लगाओ, और ऑफलाइन प्लान कर रहे हो तो 1-2 को सामने हैंड भी कर दो, और चाहो तो आप कॉन्फ्रेंस लेकर आप खुद बात करो, प्रोस्पेक्ट आपका सुनेगा कि सर हमारे फ्रेंड है और जो है ना सर वो स्टार्टअप कर रहे हैं, 3 आईडी से, उनका नाम ये है, मतलब जो भी है, ठीक है, पूरा बताओ। सर बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि सर के पर्सनल मेंटरशिप ट्रेनिंग में सर अगर वो एक सर सीट कंफर्म मिल जाती तो बहुत अच्छा है, वो 150 की लिस्ट में। तो आप इस तरीके से बोलोगे, आपकी अपलाइन उसमें बहुत सारी हेल्प आपको कर देंगे, उनको सब पता होगा किस तरीके से जो है ना आपको जो प्रश्न, क्योंकि उनको पता है सुनना है। तो वहां पर अर्जेंसी जब क्रिएट हो जाएगी ना, अभी करेंगे, आज के बाद ये मौका निकल गया ना, 3 महीने बाद, फिर 4 महीने बाद मौका मिलेगा, तो अभी अगर करेंगे तभी होगा। तब इस तरीके से जब अर्जेंसी क्रिएट होती है ना, तो चांस रहते हैं 10 लोगों को प्लान आप दिखाते होंगे, हो सकता है 1 आईडी आती है, 2 आईडी आती है, लेकिन अर्जेंसी क्रिएट करना जिस दिन आप सही तरीके से सीख गए, उसमें 10 में से आप 5 ज्वाइनिंग निकाल सकते हो, सर 6-7 ज्वाइनिंग भी आप निकाल सकते हो सर ऑफलाइन में। अब मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जो है ना वो इसी चीज को फॉलो करके रिजल्ट निकालते जा रहे हैं, और कुछ लोग जो है वो उनको बताया जाता है लेकिन वो फॉलो नहीं करते हैं, या फॉलो करते होंगे तो अपने आप में वो खिचड़ी पका लेते होंगे, अपने आप में अर्जेंसी क्रिएट कर लेते होंगे, है ना। अपलाइन को ना कॉल, क्योंकि छोटा सा एक स्टेप अपलाइन को कॉल करके ये एक डायलॉग मारना, ये कोई बड़ी बात है क्या, ठीक है। तो अगर इस तरीके से करोगे तो जो आपकी इतनी सारी मेहनत है वो आपका 1 मिनट में उसका रिजल्ट सामने आ जाएगा, 1 मिनट में। अब अगर कोई पर्सन बोलता है यार मैं स्टार्ट तो करूँ लेकिन अभी मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप फंसिए नहीं ऑब्जेक्शन में, बोलो यार पैसा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा मेरे पास भी नहीं था, है ना। आपकी प्रॉब्लम मैं समझ रहा हूँ, मेरे पास भी पैसा नहीं था भाई, लेकिन यार ये मौका बार बार नहीं आने वाला, ये मैंने सोचा आपको भी मैं यही बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप मुझे बताओ भाई, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा होता, मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, तो हम यहाँ बैठे होते क्या, बात कर रहे होते, या मैं आपसे कॉल पे बात कर रहा होता? नहीं। आपके पास अगर 2-4-5 करोड़ रुपए होते, मेरे पास होते, तो आप क्या कर रहे होते, ऐसा कर रहे होते। पैसा नहीं, इसलिए पैसे कमाने की बात हो रही है, और बड़ी बात कर रही है, पैसा होता नहीं, पैसा अरेंज किया जाता है ना। तो पैसा हो सकता है आपके पास ना हो, तो अरेंजमेंट कर लो भाई, क्योंकि यहाँ कमाने की बात हो रही है ना। शादी ब्याह, मेडिकल प्रॉब्लम, इमरजेंसी करते हैं ना अरेंजमेंट, है ना। मेडिकल प्रॉब्लम में नहीं अरेंजमेंट करते हैं। अब बोले उसकी तो अलग बात है यार, उसकी अलग बात क्यों है ना। उसकी अलग बात इसलिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, किसी की लाइफ बचाने की बात हो रही है, तो जब लाइफ बचाने की बात हो रही है उसके लिए हम कर सकते हैं लाखों रुपए अरेंजमेंट, तो लाइफ बनाने की बात हो रही है इसके लिए क्यों नहीं हम 4-5 हजार अरेंज कर सकते हैं ना। अगर सच में आप कमाना चाहते हो, 3 महीने के अंदर आप कमाना चाहते हो 40-50 हजार की इनकम, तो आप स्टार्टअप करो। तो पैसे के बारे में आप फॉलोअप में 2-3 बार रिपीट कर सकते हो, जो अर्जेंसी क्रिएट की है उसी बात करो, बार बार उसी को लाओ कि भाई देखो अभी हो सकता है अरेंजमेंट ना हो, लेकिन आप कर सकते हो, आप बात करो, देखो और कर लो। अब लास्ट में आपको लगे कि यार पर्सन के पास अभी लग रहा है नहीं, तो आप लास्ट में ये ऑप्शन भी लो कि भाई ठीक है अभी हो सकता है आपके पास 3 आईडी का पेमेंट ना हो, ठीक है, तो अभी आप कितना अरेंज कर सकते हैं ताकि आपकी सीट कंफर्म हो जाए, इससे भी रिजल्ट आ जाता है। तो आप बोलेगा यार अभी मेरे पास कुछ तो नहीं पड़ा है, मेरे पास 2000 पड़ा है, 3000 पड़ा, बोलो ठीक, आधार कार्ड दो सबको भेजना, आधार कार्ड ले लो, पैन कार्ड ले लो, जो भी है, मोबाइल नंबर, इतना डिटेल ले लो, आप भाई फटाफट जल्दी कॉल पे कर दो पेमेंट, या आप ऑफलाइन कर दो प्लान तो कैश करेंगे, कैसे करेंगे वो सब करके और करवा दो, ठीक है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, पहला तो फुल पेमेंट का, लास्ट में नहीं आता है तो आप पार्ट पेमेंट लेके भी आप क्लोजिंग कर सकते हो, क्योंकि अगर किसी का 3 आईडी का कमिटमेंट उसने किया और अगर 1 आईडी 2 आईडी का पेमेंट आता है तो आगे चल के वो फुल भी कर देगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आज का जो हमारा टॉपिक था क्लोजिंग फॉलोअप एंड क्लोजिंग पे, उसके बाद जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट है, अब इनमें से बहुत सारे लोग न्यू भी हो, तो फॉलोअप और क्लोजिंग हम जब भी कर पाएंगे जब आप ये शुरुआत के कुछ स्टेप को आप फॉलो करेंगे, वो तो लास्ट स्टेप है सर, वहां से तो रिजल्ट क्रिएट होता है। लेकिन अगर ये चीज आपने नहीं करी है, जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने लिस्ट नहीं बनाई होगी, वो लिस्ट बनाओ, डायरी बनाओ, बड़ी लिस्ट बनाओ, प्री जज ना करो, सबको लिस्ट में ऐड करो, जितने आपके मोबाइल में कॉन्टेक्ट है उनको सबको लिस्ट में उतारो, डायरी मतलब उतारो, समझ रहे हैं मेरी बात को। लिस्ट बनाना जरूरी, क्योंकि लिस्ट जब आप बनाओगे तभी आगे सेकंड स्टेप पे आप लोगों को इन्वाइट कर पाओगे प्लान दिखाने के लिए, मिलके या जूम पे,
क्योंकि जब आपके पास लिस्ट नहीं होगा तो आप इनवाइट नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है सर, है ना। आप ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, बिना लिस्ट बनाए 2 4 10 लोगों को कॉल कर देंगे, उसमें से वो सब ने मालूम मना कर दिया, क्योंकि शुरुआत में आता तो है नहीं कुछ। बोल देंगे हमने कंपनी ज्वाइन करी है, कौन सी कंपनी, स्वामिनी है, क्या करना पड़ता है, 1600, बोले ठीक कर ले भाई, बोलते हैं सर। तो उल्टी सीधी बातें कर देते हैं, क्योंकि शुरुआत में वो सही तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से काम नहीं करोगे, ठीक है। अब शुरुआत में हमारे पास लिस्ट होती है, लेकिन उस पर काम करने के लिए नॉलेज नहीं होती, स्किल नहीं होती, तो ज्यादातर लोग पहली बात तो लिस्ट बनाते नहीं है, और लोग अपने फेलियर का इंतजाम खुद कर डालते हैं। कब, जब वो 20 की लिस्ट तैयार करते हैं, बोले हमारे पास 20 की लिस्ट है, और 150 करोड़ की आबादी वाले देश में रहते हैं, वर्ल्ड का नंबर 1। आप मुझे बताओ हमारा जो देश है वो नंबर 1 किस में है, आबादी में, तो उसका फायदा तो उठाओ कम से कम। इतने सारे लोग हैं कांटेक्ट में, उनका सबको लिस्ट बनाना जरूरी है, क्योंकि लिस्ट अगर नहीं बनाओगे तो आप इन्विटेशन नहीं कर पाओगे, और अगर बिना लिस्ट बनाए इन्विटेशन करोगे तो आपका सब बेकार हो जाएगा सर। आप 2 4 10 लोगों से बात करोगे, या 10 20 लोगों की लिस्ट उल्टी सीधी बना के बात करोगे, उसके बाद घर बैठ जाओगे, हमारे लोग ही खत्म हो गए, हमारे लोग ही नहीं है। जबकि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि आपने सही से लिस्ट नहीं बनाई, ठीक है। और सही से अगर लिस्ट आपने बना ली है तो लिस्ट पे सही से काम करो, लिस्ट बना ली तो उल्टा सीधा उल्टे सीधे उनको इनवाइट करना है, ठीक है, सीखो, उसके बाद करो। जब इन्विटेशन होगा तभी आगे प्लान होगा, ठीक है, और जब आगे प्लान होगा तभी आगे जो है ना ये फॉलो और क्लोजिंग होगी, ठीक है। प्लान आप दो तरीके से दिखाओ, जूम पे दिखाओ, और या तो आप मिलकर दिखाओ, मिलकर दिखाओ तो ऑफलाइन को मैंने बताया साथ लेके जाओ, ठीक है, और अगर जूम पे दिखाओ तो आपको इन्विटेशन करना आना चाहिए अच्छी तरीके से, कैसा रहेगा फॉर्मूला लगा के पूरा प्रोसेस, उसको जूम पे लाओ। प्लान और फॉलो क्लोजिंग नहीं आती है तो ऑफलाइन से करवाओ, प्लान दिखाने के बाद जूम पे जो है कॉलिंग पे ऑफलाइन से बात करो, ठीक है, और ऑफलाइन में ऑफलाइन की हेल्प ले सकते हो। अगर आपको खुद आता है सब कुछ तो आप खुद को डेवलप कर लो, इतना ही बहुत बढ़िया, मतलब अच्छी बात है ना। तो ये था दोस्तों हमारा सेशन आज का, ठीक है।